तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 29। ठीक है, तो 29 डेज हमने इस चैप्टर को दे चुके हैं। ठीक है, आगे भी चाहो तो आप दे लो, पर रिविजन के टाइम देना। ठीक है, पर आज क्या बोल सकते हैं, आज हम देखते हैं पूरा इस चैप्टर को। आज यहाँ पर हम फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं चैप्टर फिनिश होगा कि नहीं, एक्साइटेड हो कि नहीं पता नहीं, पर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आज इस चैप्टर को यहाँ पर मैं खत्म करने जा रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए, तो चलो यहाँ पर देखो। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक यहाँ निकल के आता है फ्रैक्शन टर्म्स। ठीक है, फ्रैक्शन टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, इसको हम मास फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं 0.1 बोल रहे, 0.2 बोल रहे। ठीक है, पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, यानी डेसिमल में यहाँ पास हमको दिखना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में यहाँ पास हमको दिखना चाहिए कोई भी नंबर्स, ऐसा हम यहाँ पास बोल देते। ठीक है, फ्रैक्शन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंट एस एक्स अनाउंस बाय काई। ठीक है, हम लोग इसको मोल फ्रैक्शन को जब हम लेते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। एक्स से क्या रखोगे? काई। एक्स से क्या रखोगे? काई। इसको हम क्या बोलेंगे? काई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है, ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो हमको पता है सॉल्यूट को हम लोग 2 से बोल देते हैं और सॉल्वेंट को 1 से बोल देते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट को 2, सॉल्वेंट को 1। ठीक है, तो क्या करने, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लोगे? x2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1। ठीक है, 2 और 1 का खेल आपको पता है। ठीक है, वैसे जैसे हमने पिछले बार फॉर्मूला निकाला था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पास फॉर्मूला निकालना है। पिछले लेक्चर में से हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, वैसे ही करेंगे, x1 प्लस x2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये सब कैंसल आउट होंगे, तो ये जब कैंसल आउट होगा तो आ जाएगा आपके पास 1। सिंपल। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। ठीक है, और बात आपको ये याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन या फिर मास फ्रैक्शन या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, आप कुछ भी लो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, आपको क्या करना है? ये होता है, आपको पता रहना चाहिए, यूनिटलेस है, वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से 1 से के बीच दिख सकती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच। ठीक है, यानी 0.2 भी बोल दो, 0.1 भी बोल दो, ये भी आ सकता है। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, ऐसा सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल 1। ठीक है, सब कंपोनेंट्स, जितना भी आपके पास कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, उसका सम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सब कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं रहेगा कभी। ठीक है, कभी भी आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पास नहीं दिखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही आपको दिखाता है। ठीक है, इस बारे में हम यहाँ बात कर लिए, क्या था? फ्रैक्शन टर्म्स के बारे में। ठीक है, ऐसा यहाँ पर से चलता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन टर्म्स है क्या क्या, चलिए जान लेते हैं। तो चलिए, तो ठीक है, यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है, जैसे उसी टॉपिक के अंदर आता है मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी है क्या, देखा जाए तो इसको हम क्या स्मॉल एम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंट किसमें? 1 किलोग्राम्स और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ इसका छोटा सा डेफिनेशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की मोलैलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, क्या बोल सकते हैं? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर इसके बारे में बोल देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी वही है, देखिए, मोलैलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केजी में। ठीक है, N2 हमने सॉल्यूट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए N2 लिया है, और यहाँ W1 आ गया केजी में। ठीक है, क्योंकि वहां सॉल्वेंट की बात हुई है। ठीक है, और इसका यूनिट भी आप जान लो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोल पर केजी, मोल पर केजी, और मोलर या फिर एम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? मोलालिटी के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद यही देखा जाए तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 14 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट का यहाँ पर 40 ग्राम्स दिया है हमको अलग से। ठीक है, और क्या दिया है? इन 400 ग्राम्स ऑफ वाटर व्हाट विल बी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन की बात हुई है जो हम लोग को मिक्स करने पे क्या 200 मतलब 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, ये बनता है 200 ग्राम्स मिक्सिंग करने से सॉल्यूट से। ठीक है,
एक मिक्सचर की बात हो रही है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का यहाँ पास मोलर मास जो दिया है, जिस सॉल्यूट को आपने मिक्स किया है उसका क्या दिया, 40 ग्राम्स दिया है, ठीक है, इन 400 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि हमने वाटर में मिक्स किया है, ठीक है, 400 ग्राम्स वाटर में हमने जो सॉल्यूट को हमने मिक्स किया है वो 1400 ग्राम्स है, ठीक है, और मिक्सिंग हमको हमारे पास कितना दिख रहा है, 200 ग्राम्स, ठीक है। तो एक बार देखे जाए, मोल निकाल के देखेंगे सबसे पहले। जब हम यहाँ पास सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिए तो हमको यहाँ पास सॉल्यूट के बारे में निकालना है मोल, ठीक है, सॉल्यूट का हम यहाँ पास मोल निकालेंगे, ठीक है, यानी कि मोल सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट का यहाँ पास कितना ग्राम दिया है पहले से, हमारे पास 200 ग्राम पहले से दिया है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, ठीक है। 200 अपॉन क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, आ जाएगा 5 मोल, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास इसका 5 मोल आ चुका है, इसका क्या बोल सकते हैं, मोल, ठीक है, 5 मोल आ चुका है इसका एन का वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है डब्ल्यू सॉल्वेंट हमारे पास क्या दिया है, डब्ल्यू सॉल्वेंट हमारे पास यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया है, डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है, क्या दिया हमारे पास 400 ग्राम्स, ठीक है, 400 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ सॉल्वेंट का बात हो रहा है 400 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद डब्ल्यू सॉल्वेंट को हम केजी में अगर देखा जाए तो केजी में वही डब्ल्यू सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, केजी में, किलोग्राम्स में हम करेंगे तो हम क्या कर देंगे 400 अपॉन क्या कर देंगे, हम यहाँ पास कर देंगे 1000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कितना 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 टाइम्स में, ठीक है, 10 टाइम्स से 4 अपॉन आ जाएगा 10 केजी, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास सॉल्वेंट का केजी में आ चुका है, ठीक है, मोल। उसके बाद आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है, मोलैलिटी, इसका बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास दिया है N2 अपॉन W1 kg, ठीक है। हमारे पास N2 क्या आया था, 5 आया था, ठीक है, या फिर 5 अपॉन क्या कर देंगे, 5 अपॉन 400 ग्राम्स कर देते हैं, अपॉन में आ जाएगा 1000 ऑफ ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम्स, ठीक है, ऐसे कर देंगे, या फिर इसी हम कर देंगे 5 इंटू 1000 कर देंगे, या अपॉन में कर देंगे 400, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पास निकाल देंगे, ठीक है। तो ये से ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 और ये हो जाएगा 2, आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ आ जाएगा ओनली 10, ये हो जाएगा 50 अपॉन 4, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसका आ जाएगा 12.5 मोल पर केज, ठीक है। तो इसका यहाँ पास आंसर निकल चुका है, ठीक है। तो मोलैलिटी के बारे में आप जान गए, ठीक है। यहाँ पास हम मेन मुद्दा क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का निकलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी इसको नोट कर लो। तो चलो चलिए यहाँ पास आप एक बार देखो, ठीक है। चलिए यहाँ पास देखो, इसके बाद मैंने आपको वैसी मोलैलिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले बात होती है, ए सोल्यूशन कंटेन्स 10 मोल्स ऑफ सुक्रोज इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको इसे मोलैलिटी, डायरेक्ट मोलैलिटी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है, डिसॉल्व इन 30 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक। यहाँ पास आपको दोनों का ग्लूकोज का यहाँ पास क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, ठीक है। आंसर भी आपको यहाँ पास मेंशन है, ठीक है। और मोलैलिटी के आप 2 ठोक यहाँ पास 2 ठोक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। मोलैलिटी और मोलैलिटी का 2 ठोक, ठीक है, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर मोलैलिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्वेंट, ठीक है। सो चलो इसको नोट कर लो और सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी आपको पता है कहाँ से आपको आंसर देखना है, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, वहां भी मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन भी देना, आंसर मैं आपको वहीं बता दूंगा। चलो तो चलो उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक यानी थर्ड टॉपिक आता है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम लेटर से, ठीक है। मोलैरिटी को हम स्मॉल एम और मोलैरिटी को हम कैपिटल एम, ठीक है। आर बाद में आता है इसलिए उसको कैपिटल से डिनोट कर लो, और एम पहले आता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एल पहले आता है इसलिए उसको स्मॉल से कर लो, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, मानो तो ऐसे याद करने के लिए, ठीक है। तो मोलैरिटी बेसिकली है क्या, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसी सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, ये किसी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को प्रेजेंट करता है
1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। जब 1000 ml सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो उसमें आप जितने भी जो भी क्या बोल सकते हैं एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी मिक्सिंग हो, उसको क्या बोल दोगे, उसकी आप मोलालिटी बोल दोगे, ठीक है, मतलब मोलारिटी बोल दोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको मतलब आप मोल ही लोगे, ठीक है, अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर हो सकता है या फिर मोलर या फिर और मोल, ठीक है, एम बस बोल सकते हो, ठीक है। और अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, गिवन इन ml में है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज करने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोलारिटी के बारे में, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लेना। तो चलो उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इफ 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, कैलकुलेट मोलारिटी, ठीक है। बस इसमें आपको मोलारिटी निकालना है, ठीक है, ये आप आराम से कर लेना, इसमें मैंने आंसर आपको नहीं दिया है, ठीक है, आप आंसर निकाल लेना। फिर क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो उसका यहाँ पर एक रिलेशन है, और रिलेशन बिटवीन मोलारिटी ऑफ मतलब मोलारिटी डेंसिटी एंड मोलालिटी, ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ फॉर्मूला दिए हैं। इससे आप बाकी जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन बने उसको आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको भी नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पास मेरी बात सुननी, यहाँ पास आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पास होमवर्क में दिए, ठीक है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पास मैंने आपको होमवर्क में दिया है। पहले यहाँ सभी का आपको आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन लोग तो मैंने जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया है उससे बने हुए, ठीक है, जो जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया है उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसी अपने बुक जो भी आप बुक यूज करते हो और कुछ भी आप कहीं से भी आपके पास कोई पीडीएफ हो उसमें क्वेश्चन हो, तो आपको ऐसी क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर करके देखना है, ठीक है। सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, आपके पास कई एप्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास यूट्यूब हो सकता है, यूट्यूब से आप कर सकते हो सोल्यूशन, और साथ साथ आपके पास काफी सारे एआई टूल्स है, उसमें से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर और बाकी अदर क्या बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट, बाकी चैनल, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, क्या पता आपको उसके आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, जिसके साथ क्या बोल सकते हैं आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रखे हैं, बोर्ड्स के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और खासकर नीट और जेई के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं आपस बोल सकता हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको अदर क्वेश्चंस फॉलो करने की। मैंने जितना नोट्स में पढ़ाया है और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दिख रहे उसको सॉल्व करो, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, आज हम कह सकते हैं आखिरकार ये चैप्टर आज का हमारे यहाँ पे से खत्म होता है, क्या बोल सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर तो अब खत्म हो चुका है, हम स्टार्ट करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर कल परसों से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, कम लेक्चर जाएगा, अच्छे से हम उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसको नोट्स भी बनाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जर्नी ऐसी बनी रहेगी, तब तक के लिए क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से आज अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।